नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और पहली जन्म कुंडली है रीमा पाल जी की आईडी से है पिंकी पंजा जी की जन्म कुंडली। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि इनकी कुंडली नेक्स्ट होगी, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के श्रृंखला में कार्यक्रम नंबर 12 है। पिंकी जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 16 अप्रैल 1993। जन्म का समय इन्होंने अपना बताया हुआ है रात के 9:22। और जन्म का स्थान है वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर। पिंकी जी, आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है, राशि आपकी कुंभ है। आपने पूछा है कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज और शादी कब होगी। तो सप्तम भावपति जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं और पंचमेश से दृष्ट है, फलस्वरूप प्रेम विवाह का योग तो बना, लेकिन शुक्र का उच्च राशि में वक्री होकर के बैठना वृश्चिक लग्न की कुंडली में यहाँ पर शुक्र नीच के समान फल देने वाले बनेंगे। कहीं ना कहीं परेशानी तो जाएगी। प्रेम विवाह की योग है लेकिन दिक्कत है। और आपने पूछा कि कब, तो योग आपकी कुंडली में चल ही रहा है और मुझे लगता है कि 11 सितंबर 2021 के बाद में प्रबलतम योग है आपकी शादी का। तो इसी बीच प्रयास करिए, जल में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करना शुरू कर दीजिए गुरुवार के दिन, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी प्रेम विवाह के यहाँ योग है, लव मैरिज की संभावना यहाँ दिख रही हैं और 11 सितंबर 2021 के बाद में प्रबलतम योग दिख रहा है लव मैरिज के लिए। तो और किसी स्पेसिफिक उपाय की आपको जरूरत भी नहीं है, इतना ही आपने पूछा था। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं 110 कुंडली का अध्ययन अभी तक हो चुका है और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि शेयर वीडियो को कर दिया करिए, और जो शेयर नहीं कर पा रहे हैं या जिन्होंने शेयर कर दिया है, एक लाइक का ऑप्शन होता है। तो यूट्यूब जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक होते हैं वो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा पाता है। मैं देख रहा हूँ कि ये 12वें नंबर का कार्यक्रम है, इसके पहले 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। वीडियो में कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं, यानी कि डिटेल्स, जिनको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है वो अपनी डिटेल्स तो ज़्यादा दे देते हैं, बट लाइक तो आप लोग वीडियो पे करते ही नहीं है। मतलब अगर किसी वीडियो में 10 से 12 लोगों की कुंडली का अध्ययन हुआ है तो कोई और नहीं कर रहा, तो कम से कम आप लोग तो कर दिया करिए। सिर्फ एक लाइक पर टैप करने से इस चैनल की ग्रोथ और इसका डायरेक्टली फ़ायदा मुझे मिलेगा, और साथ ही साथ जो नए लोग जुड़ेंगे वो भी ज्योतिष को सीख सकेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर उनको भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना है तो वो यहाँ पर करा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये होगी कि अगर उनको किसी ने कुछ गलत बता दिया है ज्योतिष के बारे में, तो यहाँ पर उनको एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगी ज्योतिष को सीखने और समझने में, तो उसके भागीदार कहीं ना कहीं आप भी बन जाएंगे। तो एक लाइक करने में, मतलब मैं वही चेक कर रहा था पूरा, मैं अपना वो देख रहा था यूट्यूब स्टूडियो के अंदर उस दिन जा करके कि जो लाइक का जो ग्राफ होता है ना, वो ग्रेजुअली कमेंट्स के कंपैरिजन में भी कम है। तो पता नहीं लोग क्यों नहीं करते, लोग अपनी डिटेल्स देखते हैं, लोग अपनी कुंडली का अध्ययन करा लेते हैं। मतलब 110 कुंडली के लगभग आज हो चुकी हैं, लेकिन अगर सभी वीडियोस को आप जोड़ेंगे तो इतने लाइक्स भी किसी वीडियो में प्रॉपर आपको नहीं मिलेंगे। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखिए कि थोड़ा सा चैनल की ग्रोथ के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, और डायरेक्टली इसका फायदा मुझे मिलेगा। अगर निःशुल्क का कार्यक्रम है तो कृपया करके आप लोग लाइक का बटन तो प्रेस कर ही सकते हैं, इससे चैनल की ग्रोथ होगी और भी लोग जो इस चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रयास करिएगा कि अगर आप कर सकें, कोई परेशानी ना हो तो लाइक का एक उस पर क्लिक कर दीजिए। न्यू चैनल है, जब चैनल में लोग बढ़ जाएंगे, ज़्यादा लोग जब वीडियो को देखने लगेंगे तो उसके बाद में आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और वो फैल जाएगा अपने आप में। बट अभी शुरुआत में आप ही व्यूअर्स हैं, आप ही दर्शक हैं, आप ही सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपके ही सहारे इस वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना ज़्यादा ये चैनल ग्रो कर पाएगा। तो यही निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि अगर आप कर सकें तो कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और सिंह साहा जी की आईडी से कुणाल कनौजिया जी की जन्म कुंडली है। तो कुणाल जी, आपकी कुंडली मैं ले रहा हूँ। कुणाल जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 19 जनवरी 1999, 19 जनवरी 1999। इन्होंने सुबह के 4:33 का अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताया है, टाइम ऑफ बर्थ बताया, सॉरी, और इनका प्लेस ऑफ बर्थ है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो कुणाल जी 19 जनवरी 1999
4:33 AM और लखनऊ उत्तर प्रदेश आपकी कुंडली भी बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि है मकर। तो जल तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि ये कॉम्बिनेशन तो बैठ रहा है। आपने पूछा है मैं बीकॉम 2020 में कंप्लीट कर लिया है, एमकॉम के साथ बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी जॉब कब तक लग जाएगी, माइंड लगता नहीं है पढ़ाई में ज़्यादा। देखिए सर, आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली बनती है और बैंकिंग बुध से संबंधित आता है और बुध इस कुंडली में सर्वथा आकारक ग्रह बनते हैं। हालांकि बुध का इस कुंडली में लाभेश होना बैंकिंग के क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकता है कि बैंकिंग से जुड़ के आप कुछ धन अर्जन कर सकें। बात आती है कि वही सरकारी बैंक तो कंपटीशन भाव के मालिक मंगल अपने ही घर को देखते हैं, शनि मंगल का यहाँ संबंध है और सूर्य आपकी कुंडली में 4 अंश पर मृत अवस्था में बैठे हैं, षडबल में भी ये कमजोर हो गए, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। लेकिन अगर आप प्रयत्न करते हैं सर बैंकिंग के लिए तो ना भी नहीं कहा जाएगा। नवंबर 2022 के बाद से आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपकी कुंडली में लग्नपति 12वें घर में देखिए संघर्ष तो है, ठीक है, केंद्र भी खाली है, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, कंसंट्रेशन में परेशानी जो आप बोल रहे हैं सही दिखाई पड़ रहा है। 7.5 का होना, चंद्रमा शनि से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, पढ़ने बैठने ही नहीं देता होगा ये आपको, बैठते भी होंगे तो मन नहीं लगता होगा, मन यहाँ वहाँ भागता होगा। पढ़ाई तो छोड़िए, किसी अदर काम में भी मन जो है प्रॉपर जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे होंगे। ये 7.5 का प्रभाव है, साथ ही साथ राहु की महादशा आपको चल रही है। आप प्रयत्न अपना जारी रखिए, अगर आपकी तैयारी रही और भगवान की कृपा रही तो नवंबर 2022 के बाद में योग बनता है आपकी कुंडली में और यहाँ पर आप एक बैंकिंग की नौकरी ले सकते हैं। लेकिन आपको कुछ उपाय की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा आपने खुद भी स्वीकार किया है कि मन नहीं लगता है। एक लाजवर्त बनवाइए, चांदी की अंगूठी में एक लाजवर्त बनवाइए, 7.5 रत्ती का, 99 का आपका जन्म है, 7.5 से 8.25 रत्ती का एक लाजवर्त बनवाइए। शनिवार के दिन इसको उल्टे हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः, नित्य इसका 3 माला जाप करना शुरू कर दीजिए और हनुमान चालीसा का 1 पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए। ये 4 उपायों को करिए। साथ ही साथ सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी का रुद्राभिषेक करना शुरू करिए और अगर इसके बाद भी आपके पास समय बचता है तो शिव चालीसा का पाठ करिए, इससे आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। और चंद्रमा पर जो शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से आपका जो मन अशांत हो रहा है उस मानसिक अशांति में भी कमी आएगी। तो ये 2 उपाय, इतने जितने मैंने आपको उपाय बताए, इन उपायों को करिए और अपना 100% दीजिए बैंकिंग की तरफ। भगवान ने चाहा तो नवंबर 22 के बाद में इस कुंडली में योग है और वहां पर आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है संजय जोशी जी की आईडी से निधि जोशी जी की कुंडली है। तो निधि जी, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। आपने 4 नवंबर 1972, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 4 नवंबर 1972। जन्म का समय आपने दिया है शाम को 5:25 और जयपुर राजस्थान। निधि जी, आपकी जन्म कुंडली बनती है मेष लग्न की, राशि आपकी तुला है। आपने पूछा है फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं चल रही है, कब तक सही होगी। आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा की युति है, हालांकि दूरी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी अमावस्या के दोष से चंद्रमा ग्रसित है। धन भाव के मालिक जाकर के 6ठ भाव में बैठे हैं नीच राशि में, जो कि कहीं ना कहीं धन का संचयन नहीं होने देते हैं और हो सकता है कि लोन या EMI की स्थिति भी आपके ऊपर बन गई है। लाभेश जाकर के धन भाव में बैठे हैं लेकिन 26 अंश पर होने की वजह से वो भी बाल अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं महाधनी योग तो है लेकिन उस महाधनी योग का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन गुरु का 12 अंश पर होना इस बात की सूचना है कि व्यक्ति के जीवन काल में धन की स्थिति तो है। ढैया को निकलने दीजिए, मेष लगन की आपकी कुंडली है। आशा करता हूँ कि परेशानी बहुत बढ़िया से हुई होगी यहाँ पर, और 2 अप्रैल 2022 के बाद से कहीं ना कहीं आपको राहत मिलती हुई दिखाई देती है, जहाँ से आपकी कुंडली में धन आगमन के योग बनेंगे। धन संचयन तो आपकी कुंडली में नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि धनपति 6ठ भाव में बैठ के 12वें को देख रहे हैं। लोन से आप बच भी नहीं पाएंगे, 72 का जन्म है आपका, लोन तो होगा आपके ऊपर ही मुझे लगता है, या हो सकता है लिया हो तो क्लियर हो गया हो। लोन देना नहीं है किसी को भी, पैसा दिया लौट के नहीं आएगा। तीसरी चीज आपको ध्यान रखने वाली ये बात है कि लाभेश जो कि आपके कमजोर हो रहे हैं, आपको धन संचयन से ज्यादा अपने सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाने की तरफ में फोकस करना चाहिए। यानी कि आप अपने आय के साधनों को बढ़ाने की कोशिश करिए, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके लिए आप सबसे पहले तो एक काम करिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ और शनिवार के दिन 7 पाठ करना प्रारंभ करिए। सूर्य भगवान आपके इष्ट देवता हैं, तो सूर्य को जल दीजिए। सूर्य नीच राशि में बैठे हैं, नीच भाव में बैठे हैं, कहीं ना कहीं कमजोर है, लेकिन भाग्य भाव में गुरु का होना, चाहे तो एक पुखराज धारण कर सकते हैं। हालांकि अगर रत्न से संबंधित परामर्श चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद ही किसी प्रकार के रत्न को धारण करिएगा।
इतने उपायों को आप करिए और नित्य किसी भी एक मंदिर में देख लीजिएगा कि किसी भी एक मंदिर में राम जी का, कृष्ण जी का आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया। किसी भी एक मंदिर में जाकर के नित्य दर्शन करना प्रारंभ करिए और गुरुवार से प्रारंभ करके नित्य अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। इतने कुछ उपाय करिए, भगवान ने चाहा तो स्थिति लगभग आने वाले समय में ठीक होते हुए देख रहा हूँ। लग्नपति का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना ये अवयोग होता है और जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराता है। तो वही स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है, लेकिन अप्रैल 2022 के बाद से आपकी कुंडली में जो समय आ रहा है वो मैं अच्छा आते हुए देख रहा हूँ। तो इतने उपायों को करिए। तुला राशि में भी ढैया है और लग्न आपका मेष है, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होना थी, स्वाभाविक दिखाई पड़ रहा है वो। तो ठीक है ना, इतने उपायों को करिए। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है किरण जी की। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 27 अगस्त 1997। जन्म का समय आपने बताया हुआ है 8:45 PM और जन्म का स्थान आपने दिया है चंडीगढ़। किरण जी, मीन लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी मिथुन है, लग्न में ही शनि का होना, वक्री है, हालांकि ये प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी जीवन काल में कहीं ना कहीं ये उदासीनता और नेगेटिविटी लाके रख देते हैं। लग्न में अगर शनि का संबंध बन जाए, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में लग्न में मेष राशि आती है और यहाँ पर शनि नीच के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। ये प्लीज बताइए सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और हस्बैंड कैसे होंगे। देखिए, आपकी कुंडली में कंपटीशन भाव के मालिक सूर्य ही बनते हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, 10 अंश के साथ में, राहु के साथ में है वो और केतु से दृष्ट, साथ ही साथ और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती। दशम भावपति नीच राशि में वक्री होकर के बैठे हैं, हालांकि यहाँ गुरु और शनि का परिवर्तन है और लाभ भाव में गुरु का चंद्रमा के नक्षत्र में होना ठीक है। सरकारी नौकरी में देखिए इतना आसान नहीं है आपके लिए, दिक्कत जाएगी आपको, लेकिन अगर आप प्रयत्न करें तो जुलाई 2022 के बाद में आपकी कुंडली में योग है। अगर प्रयास आपका अच्छा रहता है तो यहाँ पर आप कुंडली ले सकती हैं। कारण है सूर्य का मूल त्रिकोण राशि में बैठना 10 अंश पर और षड्बल में भी उनके पास बल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्थिति तो बढ़िया यहाँ बनती है। तो आपको जो उपाय मैं आपको बता देता हूँ, उन उपायों को करिए तो सरकारी नौकरी की स्थिति आपकी कुंडली में बन जाएगी। बाकी आपने पूछा हस्बैंड कैसे होंगे, तो मैम जैसा कि आप जानती ही होंगी, बहुत पुराने पहले से आप देख रही हैं, क्योंकि आपका ये जो यू कैन डू इट आईडी है, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि आईडी से कमेंट्स तो आते हैं, तो आपको पता होगा कि इस कार्यक्रम में किसी एक ही प्रश्न का चुनाव होता है। तो आपका नौकरी वाला प्रश्न मैंने ले लिया है, तो उस बारे में तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। फिर भी ये इतना कह देता हूँ कि कुंडली मिला के विवाह करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में मंगल है, तो जन्म लग्न से आप मांगलिक हो रही हैं और मंगल पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। ठीक है, अब बात आती है सरकारी नौकरी की, तो सूर्य को जल देना प्रारंभ करिए। इसके साथ ही साथ शिव जी आपके इष्ट देवता बनते हैं, तो शिव जी की आराधना करना, ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करना, माँ का सम्मान करिए और हो सके तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी के दर्शन करना प्रारंभ करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा और इससे आपके लाभ के रास्ते भी बनते हुए मैं देखता हूँ। गुरु की महादशा चल रही है मीन लग्न की कुंडली में, बढ़िया है ये, और गुरु में मंगल का अंतर आने दीजिए जुलाई 2022 से हालांकि समय अभी भी ठीक है, समय अभी भी बुरा नहीं है, लेकिन जब गुरु में मंगल आएंगे, भाग्येश हैं वो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी सफलता के रास्ते वो खोलेंगे। ढैया आपको भी चल रही है, तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ आपके द्वारा होना चाहिए। इतने उपायों को आप करिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। आगे बढ़ते हैं और हर्ष मेहता जी की आईडी से हर्ष जी की जन्म कुंडली है। हर्ष जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 18 जनवरी 1995। जन्म का समय इन्होंने दिया है रात के 8:10 और जन्म का स्थान चंडीगढ़ है इनका भी। ठीक है, सिंह लग्न की कुंडली, आपकी राशि आपकी कर्क बनती है। भाग्यपति का जाकर के लग्न में बैठना और लग्नपति का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स हैं। लग्नेश का जाके, हालांकि सूर्य लग्नेश है, लग्नेश को सूर्य को 6वें 8वें 12वें का दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी लग्नपति जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र इसको नाम देता है अवयोग, और ये जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराता है। लेकिन भाग्येश मंगल का जाकर के, चतुर्थेश मंगल का जाकर के लग्न में बैठना, वक्री होकर के सिंह लग्न की कुंडली में बढ़िया रिजल्ट करने वाला होगा। ये आपने क्या पूछा है सवाल में कि प्लीज़ बताइए मेरी वाइफ कैसी होंगी और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। देखिए सर, सबसे पहले तो वाइफ कैसी रहेगी उस पॉइंट को हटाइए और मैरिटल लाइफ के बारे में। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि की राशि आती है और शनि वहीं स्वग्रही होकर के मंगल से दृष्ट है। कुंडली को बाकायदा पॉइंट बाय पॉइंट मिला के शादी करने की आवश्यकता है।
अगर ज़रा सी भी कुंडली में चूक होती है कुंडली मिलान के समय, तो ये दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी आ जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति शनि हैं और वहीं बैठे हैं, साथ ही साथ मंगल से दृष्ट हो गए हैं। आप जानते होंगे शनि मंगल का संबंध एक विस्फोटात्मक स्थिति बनती है और ये रिलेशन को नहीं छोड़ते। तो शनि पर मंगल का संबंध होना कहीं ना कहीं ये आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी की सूचना दिखती है। जन्म लग्न से आप मांगलिक हैं, चंद्र लग्न से तो नहीं है, तो कुंडली को बाकायदा मिला लीजिएगा। कुंडली अगर अच्छी तरीके से मिल जाती है तो मैरिड लाइफ में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सिंह लगन की कुंडली में औसत दर्जे का ही वैवाहिक जीवन होता है। मंगल शनि का संबंध बन गया है, कुंडली को बाकायदा मिला लीजिए। पत्नी का स्वभाव देखा जाए तो इंट्रोवर्ट होंगी, अपने में रहने वाली होंगी, दुनिया से ज़्यादा मतलब उनको नहीं होगा। देखने में ठीक ठाक व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, व्हीटिश टू डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। हालांकि कॉम्प्लेक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना, क्योंकि आजकल बदल जाता है परिस्थिति के हिसाब से। नवमांश कुंडली की स्थिति देखा जाए तो पत्नी का स्वभाव भी कहीं ना कहीं उग्र ही दिखाई पड़ता है और आपका स्वभाव भी उग्र तो है, डोमिनेटिंग है आप। हालांकि है नेक दिल के, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली है, लेकिन कुंडली मिला लीजिएगा। आपके कुंडली मिलान पर ही आपके पूरे प्रश्न का जवाब छिपा हुआ है। तो अगर आपकी कुंडली प्रॉपर मिल जाती है तो वैवाहिक जीवन यहाँ ठीक है, लेकिन अगर कुंडली नहीं मिलती तो वैवाहिक जीवन में यहाँ पर समस्या है। उपाय के लिए मैं आपको यही बताऊंगा, विष्णु भगवान आपके इष्ट देवता बनते हैं, तो आसपास राम जी का मंदिर हो, कृष्ण जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, दर्शन करने के लिए चले जाइए, आपको इससे फायदा मिल जाएगा। गेट अप सक्सेस मोटिवेशन के नाम से एक आईडी है जिसमें कुंडली आई है सोनू कुमार जी की। सोनू कुमार जी, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 16 नवंबर 1997। जन्म का समय आपने दिया हुआ है सुबह के 7:05 और जन्म का स्थान है चंदौसी, उत्तर प्रदेश। आपकी भी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और राशि आपकी वृषभ है। तो जल तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि कॉम्बिनेशन तो बैठ गया। सर मुझे बताइए, मेरा किस फील्ड में करियर दिखाई देता है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस फील्ड में जाऊं और जॉब करूं या बिजनेस, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज हेल्प करें। देखिए, राहु की महादशा है और वृश्चिक लगन की कुंडली में राहु की महादशा, राहु दशम भाव में आपके जाके बैठे हुए हैं और राहु की महादशा में शुक्र का अंतर। अभी नौकरी की तरफ जाइए, नौकरी की तरफ जाना अभी आपके लिए ज्यादा सही मैं देखता हूँ। मंगल और शुक्र की युति है, उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली में और लग्न में ही बुध का होना। आपने अपनी पढ़ाई के बारे में मुझे नहीं बताया है, वैसे बैंकिंग, फाइनेंस और अकाउंटेंसी में, लेकिन अष्टमपति लग्न में बैठे हैं सर, संघर्ष तो होगा। इस बात को तो आप समझ लीजिए। शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। पहली चीज तो किसी भी प्रकार का प्रेम संबंध है तो वहां पर सतर्कता रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, आपके लिए इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी टेक्निकल लाइन से रिलेटेड होता है वो एक करियर अच्छा दिखाई पड़ता है। बाकी आपकी कुंडली में देखा जाए तो मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब भी बढ़िया दिखता है, तो आप इन्हीं लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आपके मन में कुछ ऑप्शन है जो आपने यहाँ ना लिखा हो और कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो आपकी कुंडली में आपसे बात करके आपकी पढ़ाई के अनुसार किस तरह की आपकी योग्यता, आप क्या चाहते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। उपाय के लिए लाजवर्त बनवाइए। एक राहु की महादशा चल रही है, आपको राहु में शुक्र का अंतर है तो समय अभी ठीक नहीं है, तो एक लाजवर्त रत्न बनवाइए। 8.25 से 9.25 रत्ती के आसपास का बनवाइएगा। चांदी की उंगली में, चांदी की अंगूठी में शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में इसको धारण करिए। अगर कोई रत्न नहीं पहना है तो सीधे हाथ में, और कोई रत्न पहना है तो उल्टे हाथ में अंगूठी को धारण करिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः नित्य 3 माला जाप करना इसका शुरू करिए और साथ ही साथ शिव जी के मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। इतने उपाय आप करिए। चंद्रमा पर बुध और गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ये पॉजिटिव पॉइंट है एक, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका मन जो है, क्योंकि चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में उच्च राशि में बैठे हैं, तो मन में भटकाव, मन में नाना प्रकार के ख्याल, चंद्रमा शनि से दृष्ट हैं, तो मानसिक अशांति, ओवर थिंकिंग की स्थिति आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है कि किसी भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोचना, यह आपकी कुंडली में दिखता है। बाकी लग्नपति मंगल बनते हैं, द्वितीय भाव में है, लेकिन नवमांश कुंडली में ये नीच के हो गए हैं जो कि कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ आपके द्वारा 3 बार पाठ होना चाहिए। इतने उपाय आप करिए और रत्न से संबंधित भी अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप संपर्क कर लीजिए। चलिए, आदित्य सुरवासी जी बहुत समय से अपनी कुंडली दे रहे हैं, आज इनकी कुंडली आ चुकी है तो आपकी कुंडली का अध्ययन एक बार और हो जा रहा है। 29 जुलाई 2004 सुबह के 5:30 और जन्म का स्थान आपने दिया है सोलापुर, महाराष्ट्र।
कर्क लगन की कुंडली आपकी 29 जुलाई 2004 5:30 AM सोलापुर महाराष्ट्र। कर्क लगन की कुंडली है आपकी और राशि आपकी धनु है। लग्नपति का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना अवयोग हुआ। इस लग्न के सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह मंगल जो कि लग्न में जाकर नीच राशि के हो गए हैं। इसके बाद अगर गुरु को हम देखते हैं तो गुरु द्वितीय भाव में बैठे हैं बुध के साथ। तो आपने पूछा मुख्य ग्रह कौन से होंगे, तो चंद्रमा और मंगल को तो मैं नहीं चुनूंगा। आपकी कुंडली में मुझे गुरु, हालांकि वो भी मृत अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, तो गुरु का रत्न पहनना भी यहाँ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। लेकिन मुख्य ग्रह के रूप में अगर आपके चुना जाए तो मैं आपके गुरु को चुनूंगा, लेकिन पुखराज पहनने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मृत अवस्था में है। पहन भी लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, और हो सकता है पहनने के बाद आपको लगे कि आपको फायदा हो रहा है क्योंकि भाग्येश का रत्न है, लेकिन पहनने के भी बाद जो रत्न का फायदा होता है वो फायदा यहाँ मिलते हुए मैं नहीं देखता हूँ। उससे बेहतर होगा, क्योंकि मृत अवस्था का ग्रह है, उसका रत्न पहनने से बेहतर होगा कि उसके उपाय किए जाएं। तो आप अपने माथे पर प्रत्येक केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन जल में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करना शुरू करिए। नित्य किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, हो सके तो साफ सफाई करिए मंदिर की। ब्राह्मण आशीर्वाद लीजिए, सूर्य को जल दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। बस इसके अलावा और किसी उपाय की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुरु को ही मैंने मुख्य ग्रह के रूप में लिया है। मंगल नीच राशि में, लेकिन 28 अंश से ऊपर है, तो 28 अंश के ऊपर जाने के बाद वो बाल अवस्था में हो गए। तो या तो यह हो सकता है कि मंगल को चुन के मंगल को बलि किया जाए, लेकिन रत्न तो उनका भी नहीं पहनाया जा पाएगा, क्योंकि कारण है वो नीच राशि में है। भले नीचत्व के अंश से बाहर है, लेकिन रत्न तो उनका मंगल का भी आपको पहनाना कहीं ना कहीं गलत होगा। तो एक तो मंगल को मैं चुनता हूँ, दूसरा गुरु को मैं आपकी कुंडली में चुनता हूँ कि गुरु को आपके बल दिया जाए तो आपको भाग्य का साथ। और मंगल के लिए आपको मैंने उपाय बताया, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग लगाने से भी मंगल बली हो जाते हैं। तो ये 2 से 4 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं करिए, बाकी तो बढ़िया है। आशीष जैन जी की जन्म कुंडली, आशीष जैन जी की आईडी से अथर्व जैन की कुंडली है। अथर्व जी, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 16 दिसंबर 2003। जन्म का समय आपने दिया है सुबह के 11:02। जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। अथर्व जी की कुंडली बनती है कुंभ लग्न और सिंह राशि की। आपने पूछा है करियर और जॉब नहीं, हाउ इज माई करियर एंड मैरिड लाइफ। तो मैरिड लाइफ नहीं, करियर के बारे में बस बताऊंगा। एक ही प्रश्न यहाँ पर लिया जा रहा है। दशम भावपति जाकर के धन भाव में बैठे हैं और सप्तम भावपति जाकर के दशम भाव में, और आपकी कुंडली में लाभेश जाकर के सप्तम भाव में है। वैसे कहीं ना कहीं जो लाभ है वो पत्नी के आने के बाद ही जुड़ा हुआ है। अब 2003 का आपका जन्म है, तो कॉलेज में होंगे आप, है ना। 2003 के हिसाब से अगर देखें तो 18 साल की उम्र में आप कॉलेज में अभी होंगे। और आपकी कुंडली में अगर मैं जॉब लगने की स्थिति देखता हूं तो मुझे दिसंबर 2023 के बाद में आपकी कुंडली में जॉब लगने की स्थिति दिखाई पड़ती है। उसके पहले भी हालांकि देखा जाए तो अप्रैल 2022 में भी कुछ ना कुछ संभावनाएं हैं कि छोटे लेवल की आपकी जॉब कुछ हो जाए, लेकिन हाँ, जो 2023 का दिसंबर है उसके बाद से आपकी कुंडली में एक जॉब लगने की प्रबलतम संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ती हैं। तो ये था अथर्व जैन जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर मैं आज आप सभी के सामने उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हुआ वो संतुष्ट होंगे। आप जिनकी भी जन्म कुंडली का अध्ययन नहीं आया है, आप लोग अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी कुछ नाम है। हर्षा इसरानी जी की जन्म कुंडली मैं अगले कार्यक्रम में लूंगा, जो कि हमारा प्रोग्राम नंबर 13 होगा। वो नए दर्शक जो मेरे इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क इस कार्यक्रम से YouTube के माध्यम से वीडियो के द्वारा कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी, जैसे कि आपका नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, किसी भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कराया जाए। और जो पुराने दर्शक हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, और शेयर नहीं भी करते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो पर्सनली इसमें मेरी हेल्प हो, और जो लोग ज्योतिष को सीखना और समझना चाहते हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले सप्ताह पुनः आप सभी की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आप सभी के सम्मुख फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।